उसके लिए पहले दिन अजनबी होते हो, आप नहीं जानते उसके बारे में। जब रिश्ता तय होता है तब पता लगता है ये मेरा पति है, और वो 1 मिनट में छोड़ती है अपने माता पिता को, और आपके माता पिता को अपना माता पिता मानती है। 1 मिनट में छोड़ती है वो अपनी फैमिली को, आपकी फैमिली को अपनी फैमिली मानती है। क्या लगता है जिम्मेदारी नहीं है? दूसरे के परिवार से लाए हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। और दूसरी जिम्मेदारी है जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए हो, और तीसरी जिम्मेदारी है जो माता पिता आपको इस दुनिया में लाए हैं। और इसी के चलते पता है ये व्यक्ति पागलों की तरह दौड़ता है दुनिया में, पागलों की तरह। यहां पैसा नहीं मिला, काम बदलेगा। उस गांव में पैसा नहीं, फिर काम बदलेगा। इस गांव में पैसा नहीं, गांव बदलेगा। इस शहर में पैसा नहीं, शहर बदलेगा। इस प्रदेश में पैसा नहीं, प्रदेश बदलेगा। इस देश में पैसा नहीं, देश बदलेगा। किसके लिए? इस परिवार के लिए। और पता है इसी भागदौड़ की दुनिया में एक दिन ये गायब हो जाता है। आप जब आंकड़ा सुनोगे ना, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं। सरकार बोलती है डेली 7,000 से ज्यादा एक्सीडेंट इस भारत में होते हैं, और डेली 400 लोग ये वाले घर नहीं पहुंचते डेली। थैंक्स है उस गॉड का हम नहीं थे उस ट्रेन में जिसका एक्सीडेंट हुआ। थैंक्स है उस गॉड का हम नहीं थे उस प्लेन में जिसमें आग लग गई। हम नहीं थे उस बाढ़ में जहां लोग बह गए। हम नहीं थे उस भूकंप में जहां मकान गिर गए। हम नहीं थे उस बम विस्फोट में जहां लोगों के छितड़े उड़ गए। लेकिन हो तो सकते थे, हो तो सकते थे। ये जो लोग हैं ना, ये भी हमारी तरह थे, इनका भी परिवार था। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, आप किसी भी प्रोफेशन में, मैं विरोध में नहीं हूं। आप डॉक्टर बनो, बच्चे को डॉक्टर बनाओ। आप इंजीनियर बनो, बच्चे को इंजीनियर बनाओ। आप चार्टेड बनो, बच्चे को चार्टेड बनाओ। आप वकील बनो, बच्चे को वकील बनाओ। और आपकी इनकम पर मंथ 10 लाख है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं, जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे, ये 10 लाख आपके परिवार को आएगा या नहीं? क्यों नहीं आएगा? कहां गई आपकी डिग्रियां? कहां गया आपका नॉलेज? कहां गए जो माता पिता के आपने लाखों रुपए खर्च किए उस प्रोफेशन के लिए? और फिर क्यों सीना चौड़ा करके घूम रहे हो? क्या हम वकील हैं, हम डॉक्टर हैं? लेकिन मैं सेकंड प्रश्न पूछता हूं, यहां एक टेक्निकल, एक एमराल्ड, एक स्टार एमराल्ड, एक रूबी, एक स्टार रूबी इस दुनिया से चला जाए, क्या ये पैसा अगले महीने उसके परिवार को आएगा? फिर क्यों नहीं आरसीएम? फिर क्यों नहीं आरसीएम? फिर क्या बहाना है इसको ना करने का? कभी समझना इस महिला का दर्द, इसके अंदर क्या दर्द छिपा है। बहुत लोग मेरे से बोलते हैं, दिनेश जी आपने इतना फास्ट इस बिजनेस को कैसे बिल्ड कर लिया? मेरे अंदर एक आग लग रही थी इस चीज को देख के। मेरे को आरसीएम में सिर्फ ये चीज समझ में आई थी, बाकी रॉयल्टी, टेक्निकल और पैसा समझ में नहीं आया था। मेरे को आज भी वो दिन याद है, मैं 7 साल का था, मैं बच्चा था। मेरे फादर को ब्लड कैंसर हो गया था, उनका बोलना बंद हो गया था। मेरी माँ, मेरे मामा जी और मैं उनको एम्बुलेंस से दिल्ली लेके जा रहे थे। मेरे फादर बीच बीच में मेरा हाथ टच करते थे और फिर मेरी माँ की तरफ इशारा करते थे। मैं 7 साल का था, मैं समझ नहीं पाया वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, मेरे में समझ आई, तब मैंने उस चीज को समझा। इसीलिए मैंने इस बिजनेस में बहुत जुनून के साथ काम किया 5 साल, और 5वें साल इस पिन को हासिल कर लिया। क्यों? मेरे को जब बड़ा होने के बाद ये समझ में आया, शायद मेरे पिता मेरे बार बार हाथ टच करके ये कहना चाहते थे, बेटा मेरे बाद तेरी मां का कोई सहारा नहीं है, तू इसका ध्यान रखना। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, और मैं सोचता था शायद ये कुछ बोलना चाह रहे हैं, इनको तकलीफ हो रही है और ये कुछ कहना चाह रहे हैं, पर मैं 7 साल का था, नहीं समझ पाया। आज समझ में आता है, शायद उनका वो दर्द था। बेटा मेरे बाद तेरी मां का कोई सहारा नहीं है। आपने कभी सोचा है हमारे बाद इनका जीवन क्या होगा? और इसके दर्द को समझना चाहते हो ना, कभी 7 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना। ये महिला दरवाजे तक छोड़ने आती है, और दरवाजे तक छोड़ने के बाद पता है आपको क्या कहती है? आराम से जाना, चलती ट्रेन में मत चढ़ना, उस जगह मत जाना जो भीड़ का एरिया हो, मोबाइल को स्विच ऑफ मत करना, ऐसी जगह मत जाना जहां नेटवर्क ना हो, मोबाइल हमेशा चार्जिंग पे रखना,
हमसे बात करते रहना, आपके बच्चे आपका वेट कर रहे हैं, और जब आप टर्न होते हो ना, उसकी आंखों में आंसू झलक आते हैं, उसके अंदर एक दर्द है। और पता है उस समय वो गॉड को क्या कहती है, जैसे ये जा रहे हैं इनको वापस ऐसा बुला देना। वो दर्द है उसके अंदर। और फिर पता है अगले दिन सुबह आपको फोन करके पूछती है आपने चाय पी लिया, दोपहर में पूछती है आपने लंच कर लिया। क्या लगता है वो आपका चाय पूछ रही है? अरे उस परिवार को आप चाय पिलाते हो, उस परिवार को आप लंच कराते हो, वो आपका क्या पूछेगी? लेकिन पता है वो आपका चाय और भूख की चिंता नहीं है उसको, वो ये बात कह के आपकी आवाज सुन के ये महसूस करना चाहती है आप सुरक्षित तो हो। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं, एक बार इस सिस्टम को अपने लिए मत करना, चलेगा, लाइफ निकल सकती है। एक बार इस परिवार के बारे में जरूर सोचना। बहुत लोग मेरे से बात पूछते हैं, सर इसको करने का कोई ठोस कारण बताओ। मैं बताऊं आज कारण, सीरियसली मत करना आप आरसीएम, मैं नहीं कहता। रात के 2 बजे का अलार्म अपने मोबाइल में लगाओ, रात के 2 बजे का। जैसे वो अलार्म बजता है उठना अपने बेड से और अपने इस परिवार से 100 मीटर दूर हो जाना। 100 मीटर। सबसे पहला फेस देखना आप अपनी पत्नी का, सबसे पहला उठने के बाद, और उस फेस को देखने के बाद 10 सेकंड के लिए सोचना दिन में कितनी बार आपको फोन करती है, घर कब आओगे, कितना टाइम और लगेगा, खाना नहीं खाया आपने, जल्दी आओ, बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। फिर सेकंड फेस देखना अपने बच्चों का और सोचना 10 सेकंड के लिए कितनी बार दिन में ये आपकी पत्नी से बोलते हैं मम्मी पापा घर कब आएंगे, फोन करो ना, हमको मार्केट जाना, हमको शॉपिंग कौन कराएगा मम्मी। फिर थर्ड फेज देखना अपने माता पिता का और सोचना 10 सेकंड के लिए कितनी बार ये दिन में आपकी पत्नी से पूछते हैं बहू बेटा घर कब आएगा, उसको क्या हो माहौल अच्छा नहीं है, टाइम पे घर आया करे, थोड़ा उसको डांटा करो कि उसका परिवार है। और फिर आखिरी फेज आप अपना देखना और 10 सेकंड नहीं 1 सेकंड के लिए सोचना, कभी ना करें ऊपर वाला आपके साथ कि जिस दिन इस पूरी तस्वीर में से मेरा चित्र हट जाएगा क्या होगा इस तस्वीर का। मैं गारंटी से बोलता हूं नहीं सो पाओगे, कई रात नहीं सो पाओगे। जिस दिन आपको लगा ना, जिस दिन मैं इनमें से हट गया सारी कहानी, क्योंकि जिस दिन ये घर का मुखिया माइनस हो जाता है ना फैमिली से, उस दिन ये फैमिली जीरो हो जाती है, जीरो। ये देखने के बाद आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर की आत्मा गवाही दे इस सिस्टम को करना और कभी छोड़ना मत। आपके अंदर का इंसान, आपके अंदर की आत्मा गवाही ना दे, इस सिस्टम को आप नहीं करना। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू।